नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की, जहां प्रधान संगठनों ने भरी हुंकार। समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। आगे चर्चा करेंगे अयोध्या की, जहां जानेंगे कि क्यों सड़क के किनारे टीना टप्पर डालकर गुजारा करने को मजबूर है एक परिवार। साथ ही जिक्र होगा बुलंदशहर का, जहां अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां ब्लॉक एतमादपुर और खंदौली के ग्राम प्रधानों की समस्याओं का निवारण तहसील के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष खंदौली संदीप दिवाकर और प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष एतमादपुर मुकेश बघेल के नेतृत्व में दोनों ब्लॉकों के प्रधानों के साथ भागूपुर के जीएस प्लाजा में एक बैठक आयोजित की गई। उसके बाद अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी एतमादपुर को ज्ञापन देने के लिए वो मौके पर पहुंचे, तो उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति होने के कारण उन्हें नायब तहसीलदार को ही अपना ज्ञापन सौंपना पड़ा और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में नायब तहसीलदार को अवगत भी कराया। मौके पर दोनों ब्लॉकों के प्रधान मौजूद रहे। मैं ग्राम प्रधान सैमरा से संदीप दिवाकर और अध्यक्ष प्रधान संगठन खंदौली से हूँ। आज हमारे प्रधान लोगों ने दोनों ब्लॉकों के, खंदौली ब्लॉक और एतमादपुर ब्लॉक के सभी प्रधानों ने एक जीएस प्लाजा भागूपुर पर एक मीटिंग की, जिसमें जिन जिन समस्या प्रधानों के सामने आ रही हैं उनको हमने आपस में बात करके हमने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन हमने एसडीएम साहब के नाम से था, मगर एसडीएम साहब की अनुपस्थिति में हमने नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांगों पर उनसे विनम्रतापूर्वक विचार करने के लिए कहा है। अगर विचार नहीं होता है तो हम होली के त्यौहार के बाद हम सभी प्रधान लोग साथ दोनों ब्लॉकों के यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम जनता की आवाज़ को उठाने का हमारा हक है और अगर उन पर सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमारा चुना जाना व्यर्थ है। अगर नहीं सुनी जाएंगी तो हम सारे लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और फिर इससे तो ऐसी प्रधानी से क्या फायदा है कि जब हम जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जाएगी तो फिर क्या फायदा है ऐसे लोगों से। मैं राकेश यादव प्रधान ग्राम पंचायत भागपुर से हूँ जी। क्या किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया? ये प्रधानों की दोनों ब्लॉकों की, ब्लॉक खनौली एवं ब्लॉक एतमादपुर की समस्याएं थी कि जो विकास कार्य हेतु मिट्टी की आवश्यकता है वो तहसील स्तर से नहीं दी जाती है और प्रधानों को जो समस्या है उनको एसडीएम साहब नहीं सही तरह से सुन रहे हैं। समस्याओं की ये पीड़ा थी। आज हम सब दोनों ब्लॉकों के प्रधान इकट्ठे हुए जीएस प्लाजा पे। उन्होंने एक बैठक रखी। बैठक में ये उठाया गया मुद्दा के एसडीएम साहब प्रधानों की नहीं सुन रहे हैं या जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाएगी तो क्या सुनी जाएगी। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि प्रत्येक माह सक्षम अधिकारी ग्राम प्रधानों की सुने, जबकि कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हवा में उड़ाया जा रहा है और प्रधानों में बड़ा आक्रोश है। यदि इन समस्याओं पर जो 5 बिंदुओं पर हमने मांगी है, यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो हम होली के बाद बड़ा आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। हम प्रधान सब संगठन एक है और बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए मूड में है। किस तरह का आश्वासन दिया गया आज? ये उनकी अनुपस्थिति में नायब साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी और एसडीएम साहब से बात किया जाएगा, डीएम साहब से भी बात की जाएगी और आपकी मांगे जायज हैं तो मानी जाएगी। मैं सभी समाई ग्राम प्रधान। किस तरह का आज ज्ञापन दिया गया? क्या समस्या है? एतमादपुर और प्लस हमारा खदौली दोनों ब्लॉक के प्रधानगण और दोनों ब्लॉक के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सभी लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने का एक कारण रहा क्योंकि पंचायतों में भिन्न भिन्न समस्या हैं और वो समस्याएं लेकर माननीय एसडीएम साहब से समय समय पर महोदय जी से मिलते रहते हैं, लेकिन आदेश होता है, काम धरातल पर नहीं होता। आदेश जब भी कोई प्रधान आया आदेश कर दिया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। तो भिन्न भिन्न समस्याएं, ये प्रधान बड़े दुखी पीड़ित हैं और हमारे साथी हैं। तो अब इन्होंने ये फैसला लिया है, अगर ये नायब तहसीलदार तो उनकी उपस्थिति नहीं है, एसडीएम साहब शायद डीएम साहब वहाँ मीटिंग ले रहे हैं आगरा में, तो अगर ये हमारा जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी होती हैं तो जैसे होली का त्यौहार है उसके बाद, इस त्यौहार के बाद एक भव्य विशाल धरना प्रदर्शन होगा जिसमें अपने मान सम्मान के लिए और जो प्रधानों के मान सम्मान का हनन हो रहा है उसके लिए। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
खबर जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील स्थित नगर पंचायत कुमारगंज की है, जहां एक परिवार सड़क के किनारे गुजारा करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि 4 लेन सड़क निर्माण में पीड़ित परिवार का आवास पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। हालांकि करदाई संस्था पीएनसी के द्वारा क्षतिपूर्ति की गई, लेकिन उसके पास घर बनाने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं थी, जिसके लिए पीड़ित ने भूमि प्रबंधक समिति को प्रार्थना पत्र लिखकर आवास बनाने के लिए भूमि मुहैया कराने की प्रार्थना की थी। प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रबंधक समिति द्वारा गाटा संख्या 1506 में 10 एयर भूमि आवासीय पट्टे के रूप में दिए जाने की बात कही गई और मौके के लेखपाल के द्वारा बताया गया कि गाटा में, जो कि पूरे नीमा के पास सड़क के बगल है, आपको आवासीय पट्टा दिया गया, लेकिन अभी तक पीड़ित को भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? घनश्याम। क्या समस्या है आपकी? हमारे पास अब कहीं ज़मीन नहीं है, हमको मकान बनाने के लिए कहीं ज़मीन दिला दी जाए। ये कब से आप दौड़ रहे हैं इसके लिए? क्या हम दौड़ रहे हैं इसके लिए करीब 3 साल से 4, आज तक कुछ नहीं हुआ। कहीं भी एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ से यहाँ से लिख के दे दिया जाता है कि इसके पास सब कुछ है वहाँ पालपुर में। अगर है हमारे पास पालपुर में तो कृपा करके हमको वो बता दिया जाए, मैं वहाँ पर बना के रह लूँगा, और नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं दिला दिया जाए। किसी अधिकारी से या किसी राजस्व कर्मियों से, किसी से आपने अपनी व्यथा को बताया, अपनी समस्या को बताया? मैंने प्रधान जी से भी बताए थे, यहाँ पे तहसील दिवस में बताया दिए थे, प्रार्थना पत्र दिए, उसके बाद नहीं हुआ। एक लेखपाल किए थे, दूसरे लेखपाल कहे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 3 साल 2 साल बीत गए, नहीं हुआ। तो हम जिला अधिकारी महोदय को भी किए हैं, लखनऊ भी हैं, गए थे, वहाँ भी कह के आए। लखनऊ में किसको दिया आपने? मुख्यमंत्री दरबार में दे के आया हूँ। यहाँ जिलाधिकारी को दिया आपने? उप जिलाधिकारी को भी आपने दिया है? जी हाँ, प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर? कुछ नहीं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बिहार के जमुई से है, जहां अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान जमुई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि नक्सली कारू यादव की गिरफ्तारी कर पुलिस ने काबिले तारीफ का काम किया है। आगे जमुई एसपी ने बताया कि पिछले 1 माह से पुलिस को जानकारी मिल रही थी, 4-5 ऐसे मामले आए थे कि इन लोगों के द्वारा कई स्थानों पर नक्सली पर्चा साटा जा रहा था। मुखिया से पुल बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से इन लोगों के द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। वर्तमान में गिरफ्तार ट्रक खलासी ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। कुख्यात नक्सली प्रवेश के संपर्क में था। बीते अप्रैल माह में जेल से छूटकर आया था और फिर से नक्सली संगठन से जुड़कर काम कर रहा था। हम लोग आपको यहाँ से टीम निकली और टीम आपको ट्रैवल करते हुए छत्तीसगढ़ चली गई। उस बीच में यह पता चला कि जो रायडी है, रायडी के पास एक चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पे इनकी जो ट्रक है, वो ट्रक आपको रात के लगभग 3-4 बजे सुबह में रायडी को क्रॉस करेगी। इसी तहत हमारी जो टीम है वो गई, जो ट्रक नंबर था, जो उन लोगों जो पकड़ाए थे रायगढ़ में, उन लोगों ने उस ट्रक का नाम बताया था, उसको चिन्हित कर लिया। उसके पीछे ये लोग आपको स्कॉर्पियो से लग गए और आगे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे इन दोनों को उस ट्रक में अप्रीहेंड कर लिया। जो ड्राइवर था वो उसको हम लोगों ने वहीं पे आपको जो जिला पुलिस है उसके पास उसको दे दिया। और जो मेन ये अभियुक्त है, इनका जो हमारे पास फोटो भी था वो भी काफ़ी पुराना था, इनका नया जो चेहरा है उसको भी पहचान करने में हम लोगों को लगभग 1 घंटा लग गया। लेकिन यह बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने हम लोगों का बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा मदद किया। और जो हमारी टीम है, जो डीआईयू की टीम, लगातार पिछले 2 महीने से हम लोग इनका आपको प्रयास कर रहे थे कि इनका नंबर हमको मिले और हम लोग इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स में जो माओवादी संगठन है, जो परवेज का जो आपको संगठन है, उसको सक्रिय करने में, उसको मजबूत करने में कई जनप्रतिनिधि हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। हम लोग को सूचना मिली थी कि इन लोगों से ये पैसा ले रहा था और जो नक्सली संगठन है उनको मजबूत कर रहा था। इसी तहत जो हमने इसे गिरफ्तारी की है, पहले मंटू यादव की और अभी कारू यादव की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काबिल तारीफ कार्य जो जिला पुलिस जमुई है उसके द्वारा किया गया। देखिए, ऐसा होता है कि जो पिछले 1 महीने से हम लोगों को जानकारी मिली है, लगभग 4-5 ऐसे केसेस थे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पर्चा इनके द्वारा हर जगह साटा जा रहा था। कई मुखिया हैं, उनसे भी इनका डिमांड किया जा रहा था। कई कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वहाँ पे पुल बना रहे हैं चकाई क्षेत्र में, उनसे भी पैसा मांगा जा रहा था। तो कई सारे ऐसे केसेस हैं, कई अनरिपोर्टेड केसेस हैं और निश्चित ही यह परवेज जो हैं उनके लिए काम कर रहे थे प्रेजेंट टाइम्स। तो हथियार वगैरह भी मिला है क्या सर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 1.5 महीने से
ट्रक में एज ए खलासी ड्राइवर काम कर रहे थे। सर ये कब से फरार था सर, ये कब से फरार चल रहा था? देखिए लगभग ये जितना मुझे पता है हमारे समय से एक्टिव ही था, तो और अप्रैल के माह में शायद ये जेल से छूट कर आया और उसके बाद फिर से ये सक्रिय होकर मंटू के साथ ये काम कर रहा था। कह रहे थे सर चेहरा बदल के था क्या, ये जो पहचान करने में आप लोगों को परेशानी हो रही थी? देखिए हम लोग के पास जो इसका फोटो था वो काफ़ी इसके यंग एज का फोटो था, और उसके बाद जो ये पकड़ाया उस समय ये ट्रक में सोया हुआ था, तो इसका पहचान करने के लिए आपको वापस जो ट्रक ड्राइवर और जो खलासी हैं जिनको हम लोगों ने रायगढ़ में पकड़ा था, उनसे हम लोग को पहचान कराना पड़ा कि क्या यही आदमी है। तो क्या सर वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी कोई नक्सली एक्टिविटी में शामिल था या सिर्फ वहाँ छिपा हुआ था? मतलब नहीं, वहाँ पे ये छिपा हुआ था, और इसका जो लगभग 2 महीने का हम लोग के पास जो लोकेशन है वो लगातार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरफ रहता था, और यहाँ पे ये जमुई में काफी कम ही बार आना जाना करता था। लगातार अपना ठिकाना बदलते रहता था? लगातार बदलते रहता था। वहाँ भी क्या संपर्क में था छत्तीसगढ़ नहीं रहते हैं, उस पर हम लोग अनुसंधान आपको कर रहे हैं। आईबी की टीम ने भी इसको इंट्रोगेट किया है, और हमने अपने सोर्सों से भी पता किया है। रंगदारी इसने मांगी है, कई लोगों ने रंगदारी दी है। हम लोगों से वही अनुरोध कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि क्योंकि अब यह पकड़ा गया है और इसका जो मुख्य जो टीम है वो सारी के सारे लोग अपने अंदर जा चुके हैं, जेल भेज जा चुके हैं, तो आप लोग अभी भी FIR अगर करेंगे तो हम लोग उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि कई नेताओं का इसके पीछे हाथ है या फिर जो मदद कर रहा था, क्या उस पर भी जांच होगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जन प्रतिनिधियों और ठेकेदारों से भी ये अवैध रंगदारी का डिमांड कर रहा था। मुख्यतः आपने देखा हो कि कई जगह पे जो मुख्य और इन सब की जो हत्याएं वो होती हैं, इसी तरह के क्रिमिनल्स होते हैं जो इसका प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि उनसे भी अनुरोध है कि जो डर के उन लोगों ने अगर इसको पैसे दिए होंगे या सोच रहे होंगे, वो भी अभी अगर केस करेंगे इसके ऊपर, तो हम लोग उचित कार्रवाई करने का एकदम निश्चित उचित कार्रवाई करेंगे। जमुई बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। साथ ही गोदाम में रखे लाखों रुपए का माल भी जलकर राख हो गया, जिसके बाद कड़ी मेहनत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। हैरानी की बात तो ये है कि सूचना के करीब 45 मिनट बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ पॉलिटेक्निक के प्रांगण में देश के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर CV रमन के विज्ञान में योगदान को याद करते हुए 22 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक विज्ञान सप्ताह मनाया गया। आज भारतीय भौतिक विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनकी खोज के लिए सर CV रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद झारखंड सरकार के तत्वावधान में आज पाकुड़ पॉलिटेक्निक के कार्यशाला में संस्थान के सभी शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मियों के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर देश के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर CV रमन को याद किया गया। हमारे भारत में एक बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी हुए हैं जिनका नाम था सर CV रमन, जिनके द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, और वो दिन था 28 फरवरी 1928। उस दिन से लेके आज तक हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भारत में मनाया जाता है। इस साल हम लोगों ने भी पाकुड़ पॉलिटेक्निक में नेशनल साइंस वीक का आयोजन किया था, जिसमें 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक पाकुड़ जिला के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें से स्टूडेंट्स कबाड़ से जुगाड़ के थीम पर मॉडल को तैयार किया था, और आज 28 फरवरी को हमारे संस्थान में जितने भी मॉडल्स बनाए गए थे उनका एग्जीबिशन लगाया गया, और उस एग्जीबिशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया, जिसमें फर्स्ट जो मॉडल है उसको 4,000 रुपये का कैश प्राइज़, और सेकंड पोजीशन को 3,000 रुपये का कैश प्राइज़, और थर्ड पोजीशन को 2,000 रुपये का कैश प्राइज़ हम लोगों ने दिया है। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना रौनापार में कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की। इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल रुसिया ने किया। दिनांक 26 तारीख को ग्राम बातन में
वादी अवनीश कुमार सिंह द्वारा थाने पर ये प्रार्थना पत्र और सूचना दिया गया कि रामानंद साहनी के घर पर ग्राम बातन में ही गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर और धन का लालच देकर जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस सूचना पर थाना रौनामार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अगले दिन यानी 27 फरवरी को उनकी इसमें 8 लोग जो नामजद थे और जो अज्ञात सहयोगी थे उन सबके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से धार्मिक पुस्तकें, नगद रुपया और धार्मिक संस्था कार्ड और इस तरह की जरूरी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिनसे पुलिस को ये विवेचनात्मक पता चला है कि बहला फुसलाकर और नगद धन का लालच देकर जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी कर उनका चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया है। कितने दिन से चल रहा है? ये इनकी धर्म परिवर्तन की एक स्लो प्रोसेस होती है। पहले जैसे धार्मिक संस्था कार्ड बनाते हैं, फिर धार्मिक प्रवचनों में शामिल कराते हैं, फिर नगद धन का और बहला फुसला का लालच देकर धीरे धीरे क्रमशः रूप से कार्रवाई करते हैं। ये कार्रवाई कुछ दिनों से जारी थी और जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए विधि संगत कार्रवाई इसमें की गई है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा गुरसराय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विकास द्वारा जैविक यौगिक खेती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रकृति को सुखदायी एवं सतो प्रधान बनाने के लिए विशेष योग शुभ संकल्पों का दान दिया गया। इस उपलक्ष्य में खेत पर विशेष रूप से शिव ध्वजारोहण कर सभी को यौगिक खेती का महत्व बताते हुए केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी ने सभी को अपने अपने खेतों में विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का दाना देने, योग का प्रयोग करने के लिए कहा। ये शिव ध्वज चारों ओर सुख शांति की किरणें फैलाकर वातावरण को शुद्ध करेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रकृति मानवीय कार्य व्यवहार से तमो प्रधान एवं दूषित हो गई है, अतः ब्रह्म कुमारी द्वारा कई स्थानों पर यौगिक खेती की जा रही है और प्रकृति को शुद्ध सात्विक बनाने के लिए विशेष राजयोग का अभ्यास भी किया जा रहा है। जीवन दान देती है, इसलिए हम सभी प्रकृति को, उन 5 तत्वों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे प्रकृति, आप इसी तरह से इस धरती माँ पर अपना उपकार करती रहें, जो इस धरती पर रहने वाले मनुष्य खुशहाल जीवन जिएं और इसी प्रकार से हमारे खेतों में हरियाली बनी रहे और कोई भी इंसान भूख से। गरौठा झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। राजस्थान के मोड़ी ग्राम पंचायत के काश्तकारों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं होने पर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि पंचायत समिति बकानी अंतर्गत मोड़ी ग्राम पंचायत झालावाड़ जिला की बजाय बाड़मेर अंकित होने के कारण करीब 90% व्यक्तियों को सम्मान निधि का भुगतान नहीं हो पाया है। ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में ग्राम पंचायत सरपंच रामीबाई लोधा, जनप्रतिनिधि राम प्रसाद लोधा एवं ग्राम पंचायत वासी असलम भाई साकेत, दुलीचंद, हीरालाल देवी लाल लोधा, कैलाश चंद पुरी, लाल देवी शंकर समेत ग्राम पंचायत के गांव से दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर ज्ञापन की सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन भी किया जाएगा। मोड़ी की सबकी किसान निधि योजना के पैसे चालू कराएं। यदि 8-15 दिन इंतजार कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये अभी नहीं चालू हुआ तो फिर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन जो भी हम बनी आएगी वो सब करेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद के अलग अलग स्थानों पर चोरी की 10 घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 शातिरों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरोह के 4 शातिर अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रेकी करके खाली घरों को ये निशाना बनाते थे। एक टीम रेकी किया करती थी तो दूसरी टीम चोरी की घटना को अंजाम देती थी। शातिरों के कब्जे से पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन, हजारों की नकदी भी बरामद की है और चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। सीओ सफीपुर के नेतृत्व में फतेहपुर 84 थाना पुलिस ने चोरों के गैंग का खुलासा किया है। एएसपी शशि शेखर सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। एक चोरों का गैंग फतेहपुर 84 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो खाली घर थे उसको निशाना बनाते थे। पहले रेकी करती थी इनकी टीम और रेकी करने के बाद दूसरी टीम जाकर के वहाँ पे घटना कारित करती थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि इसका मोबाइल नंबर वहाँ पे ना दिखाई पड़े, इस वजह से ये ऐसा करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कल रात
इनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से स्कॉर्पियो गाड़ी और इनके निशानदेही पर और जो चोरी के सामान हैं वो बरामद किए गए, जिसमें कि काफ़ी संख्या में और भारी मात्रा में जो जेवरात हैं वो भी मिले हैं, सोने चांदी के जेवरात। इसके साथ ही ये पता चला कि इनके 4 मेंबर अभी भगे हुए हैं, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे गैंग के गिरफ्तार होने से जो सफ़ीपुर बांगरमऊ F84 में चोरी की वारदात हुई है उनका खुलासा हुआ है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास प्रकाश में आ रहा है। हम इसमें और गहराई से इसकी जांच करेंगे और इन अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। उन्नाव में ही इनका आपराधिक इतिहास है या बाहर भी? अभी जो हमारा DCRB है और SCRB के माध्यम से हम पूरे जनपद या जनपद के बाहर, राज्य के बाहर का भी पता करेंगे और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। देखने में यही लग रहा है कि इनका आपराधिक इतिहास और जिलों में भी पाया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।